ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध के आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा लेने आए थे। उन सब में अनेक प्रकार की खूबियां थीं। उनमें से एक शिष्य था गोविंद। गोविंद का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला था। जब भी गोविंद को कुछ बात पसंद नहीं आती तो उसका गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच जाता था। गोविंद किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था और अपना अलग ही रहता था। एक बार की बात है, गोविंद के पिताजी गौतम बुद्ध के आश्रम में आए और उन्हें प्रणाम किया और गोविंद के बारे में बताने लगे कि गोविंद बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। गोविंद की इसी आदत की वजह से वह अपना नुकसान कर बैठता है। अक्सर लोग गोविंद की बातों का फायदा उठाते हैं और इसे गलत राह पर ले जाते हैं। अपने क्रोध के चलते गोविंद अच्छे बुरे ख्यालों का ध्यान नहीं रखता है। इसी बात पर गौतम बुद्ध हंसने लगे। एक सुबह गौतम बुद्ध ने गोविंद को अपने पास बुलाया और गोविंद को बोला, आज मैं तुम्हें पूरे दिन के लिए एक काम सौंपता हूँ जो तुम्हें पूरे मन से करना है। तुम्हें पूरे दिन क्रोध करना है, जितना हो सके उतना क्रोध करना और मन में एक पल के लिए भी शांति मत लाना। तब गोविंद खुश हुआ और उसने कहा, गुरुजी, आपने तो मुझे बहुत सरल काम बताया है। ये काम तो मेरे लिए बहुत ही सरल है। अब गोविंद पूरे दिन झगड़ा करने में लगा रहा, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। सब लोग गोविंद के व्यवहार से तंग आ चुके थे। तभी शाम हुई और गोविंद गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैंने अपना काम पूरे मन से किया है। गौतम बुद्ध मुस्कुरा दिए और गोविंद से जाने को कहा। कुछ समय पश्चात गोविंद को गौतम बुद्ध ने पूरे आश्रम की सफाई करने का काम सौंपा। गोविंद ने पूरे मन से आश्रम में सफाई कर दी। तभी गौतम बुद्ध आए और गोविंद को जोर जोर से चिल्लाकर डांट लगाने लगे। तभी सब इकट्ठे हो गए। सभी शिष्य आ गए और बाकी गुरु भी आ गए थे। तभी सबने सोचा, गलती तो इस गोविंद की ही होगी जो सबके साथ झगड़ता रहता है। किसी ने गोविंद का पक्ष नहीं लिया। दूसरे दिन गोविंद को दूसरे गांव में भेजा और कहा, आज से तुम्हें अच्छे कार्य करने हैं और किसी का बुरा नहीं चाहना है, ना ही किसी को बुरा बोलना है, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी बोले। गोविंद यह सुनकर दूसरे गांव में चला गया। उसने पूरे दिन किसी को कुछ नहीं कहा। लोग चाहे उसे कितनी भी गालियां दे रहे थे। अगर गोविंद पर कोई गुस्सा करता तो वह पलटकर जवाब भी नहीं देता। इसे देखते देखते शाम हो गई और गौतम बुद्ध उसी गांव में आए और गोविंद को फिर से डांटने लगे। तभी पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और गौतम बुद्ध से कहा, आप इस लड़के को डांट क्यों रहे हो? ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है। गौतम बुद्ध गांव वालों की बात सुनने के बाद गोविंद को आश्रम में ले आए। फिर गौतम बुद्ध ने गोविंद को समझाते हुए कहा, देखा तुमने, क्रोध और शांति में क्या अंतर है? गोविंद ने अपने नजरें झुका ली। अगर आप क्रोध करोगे और लोगों के साथ कैसा भी व्यवहार रखोगे, अगर बुरा व्यवहार रखोगे तो आप चाहे लाख अच्छे काम कर लो, पर लोग आपकी सहायता कभी नहीं करेंगे। लोग आपकी तरफ कभी नहीं होंगे। आप गुस्सा करते हो और आप कितनी भी अच्छाइयाँ कर लो, पर आप लोगों के दिल में कोई भी स्थान नहीं बना पाओगे और दुख की घड़ी में कोई आपका साथ भी नहीं देगा। और इसी तरह तुम शांति रखोगे
तो बुरे वक्त में साथ देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होगी। अब गोविंद को ये सब बातें समझ आ चुकी थी। दोस्तों, याद रखना, आपका स्वभाव ही आपकी असली पहचान कराता है। अच्छे स्वभाव से आप जीवन में किसी को भी अपना बना सकते हो, लेकिन क्रोध आपके शरीर के साथ साथ आपके जीवन को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए